हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, उनका जीवन परिचय क्या था। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बॉर्न इन 1863। ओके। तो उनका जन्म 1863 में हुआ था कोलकाता में। और इनको नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया. He played a key role in revival of Hinduism and is the best known for introducing India philosophies of Vedanta and yoga to the Western world. मतलब कि स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया, वेदांत और योग जैसी चीज़ों को भारत भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे चीज़ों को लेकर के। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। सो ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस हु ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ एंड बिलीव्स। तो ये था इनके अर्ली लाइफ के बारे में। अब हम देखते हैं उनके टीचिंग्स के बारे में, उनके विचार क्या थे, हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद emphasized the importance of self-realization, service to humanity and universal brotherhood. तो उन्होंने आत्म साक्षात्कार, मानव सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक समान है और मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट टीचिंग्स में लिखा है दैट ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड एडवोकेटेड फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलोंगसाइड मटेरियल प्रोग्रेस। तीसरा पॉइंट है हिज फेमस फ्रेज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस। उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोटेशन भी पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये उनके टीचिंग्स के बारे में था। अब हम देखते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उनका योगदान क्या रहा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला शिकागो स्पीच 1893 में। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। मतलब ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड हिंदुइज्म एट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। He began his speech with Sister and Brother of America, which earned him a standing ovation. He spoke about tolerance, harmony, and spiritual wealth of India. उन्होंने शिकागो में एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया जिस अमेरिका की बहनों और भाइयों से शुरू हुआ, जिसने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और भारत की आध्यात्मिकता पर विचार रखने का विचार बताया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रामकृष्ण की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे लिखा है ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897 टू प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, क्योंकि इसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में काम किया। तीसरा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न इंडियन रेनेसां, मतलब आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें मतलब कहा जाता है। तो ही इज़ नोन एज मॉडर्न इंडियन रेनेसां। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया था। शिक्षा और युवाओं के विकास को उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। मतलब ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंस्पायरिंग इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, एडवोकेटेड अ लॉट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। तो ये थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो काफ़ी देखते हैं उनकी लेगेसी। सो फ्रेंड्स, उनकी विरासत में क्या रहा कि उनके जन्मदिन पर जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा। हिज बर्थ जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया। स्वामी विवेकानंद टीचिंग कंटिन्यू टू गाइड पीपल टुवर्ड अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड सर्विसेज। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी करोड़ों लोगों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और उनका निधन 4 जुलाई 1902 में हो गया था, मात्र
एंड ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 4, 1902 एट द एज ऑफ 39। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये थोड़े छोटे नोट्स हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं, कहीं पर भी आप इन्हें नोट्स बना के याद कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।